जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के बारे में, 1 जून से लेकर 7 जून जेमिनी लगन एंड मून साइन के लिए। अगर आपका मिथुन लगन है, मिथुन चंद्र राशि, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि शुक्रदेव जो लव रिलेशनशिप के कारक है और आपके 12th हाउस के कारक है, यानी कि 5th हाउस एंड 12th हाउस का मालिक, जो एक्चुअल लव रिलेशनशिप को दिखाता है, रोमांटिसिज्म को दिखाता है, फैशन ब्यूटी को दिखाता है, कंफर्ट को दिखाता है, लाइफ में पीस को दिखाता है, उसका मालिक कहीं ना कहीं पाप कर्त्री में आ गया है, केतु के ट्राइन में आ गया और फायरी साइन में आ गया है। गंडांता जोन को क्रॉस करेंगे 31 को, रेवती नक्षत्र से चले जाएंगे अश्विनी नक्षत्र में, वाटरी साइन से निकल के चले जाएंगे फायरी साइन में। तो कहीं ना कहीं इंपल्सिवनेस आ सकता है, कोई क्रोध आ सकता है, कोई रेज जेलसी सामने आ सकती है, कहीं ना कहीं कोई रियलिटी चेक हो सकता है, किसी के साथ कुछ चीजें कट होती हुई नजर आएंगी, बीच में खालीपन होगा, बीच में अकेलापन फील होगा। कब, कहां, कैसे, सब चीज को जानने की कोशिश करूंगा। पहले जान लेते हैं मून की पोजीशन को। मून पहले मंगल के साथ, सेकंड हाउस का मालिक सेकंड हाउस में बैठेगा तो मंगल का नीच भंग करेगा। मंगल का नीच भंग होने के बाद फिर वो केतु के साथ युति बनाएंगे, डिटैचमेंट लेके आएंगे, कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ, हमारी लाइफ में कोल्डनेस, कोई ना कोई इंटरनल वॉर लेके आएंगे। उसके बाद वो काल सर्प योग से बाहर निकलते हुए फिर जाएंगे शनि के डायरेक्ट एस्पेक्ट में, यानी कि एक लूप से बाहर निकलेंगे, रियलिटी चेक होगा। उसके बाद हम चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। जब बैलेंस के साइन में जब चंद्रमा चले जाएंगे तो हम किसी का साथ छोड़ेंगे या कोई हमारा साथ छोड़ेगा। और जब होगा ये छोड़ना छुड़ाना, तो हमें कहीं ना कहीं क्रोध भी आएगा, कहीं ना कहीं इंपल्सिवनेस भी आएगी, कहीं ना कहीं हमारे अंदर रेज भी आएगी। कब, कहां, क्या, कैसे होने वाला है, सबको जानने की कोशिश करेंगे। हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करूंगा, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बात करेंगे लव से। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा, एंड 5th हाउस के मालिक बनते हैं आपके शुक्रदेव, जिसको मैंने अभी बताया कि वो हमारे लव रिलेशनशिप के कारक तो हैं ही, और आपके लिए एक्चुअल में लव रिलेशनशिप के कारक है, विजन के कारक है, एजुकेशन के कारक है, हमारे पुण्य को दिखाता है। वो पाप कर्त्री में चला गया है, गंडांता जोन को क्रॉस कर रहा है। तो ये बदलती हुई एनर्जीज हमारे अंदर इंपल्सिवनेस लेके आ सकती है। हो सकता है कोई हम इस रिश्ते को लेकर इनसिक्योर हो जाएं, हो सकता है हम किसी से दूर होना चाहें, हो सकता है कोई रियलिटी, कोई कंट्रोवर्सीज हमारी लाइफ में आ गई हो, कोई ट्रिगर कर गई हो। इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। क्रोध में आगे कोई मेजर डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हो, एक दूसरे के ईगो हिट करते हुए नजर आ रहे हो, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की सिचुएशन आपके लाइफ में कोई ना कोई क्रिटिकलनेस लेके आती हुई नजर आ रही है। तो जहां पर आपका विजडम भी हिल जाएगा, जहां पर आप अपना एक्सपीरियंस को भूल जाएंगे, जहां पर आप एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करते हुए नजर आएंगे, रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे, वहां पर आपको देखना है कि आपके लिए कहां बच्चा बनना जरूरी है, कहां आपको एक्चुअल में समझदार बनना पड़ेगा, भले से स्थिति आपके फेवर में हो या ना हो। तो स्थिति थोड़ी सी फेवरेबल नहीं दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं कट होती हुई चीजें दिखाई दे रही हैं, डिटैचमेंट दिखाई दे रहा है, लोनलीनेस, सेपरेशन वाली चीजें दिखाई दे रही हैं, एग्रेशन दिखाई दे रहा है, ट्रिगर करता हुआ नजर आ रहा है कुछ ना कुछ, और रियलिटी हिट करते हुए नजर आएगा। और ये रियलिटी आपके सामने आना जरूरी था। अब आपका आंखें खुलने वाली है, अब आपकी लाइफ में रियलिटी आने वाली है। और इन द एंड ऑफ द वीक जाते जाते आप कहीं ना कहीं चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास समय बहुत कम है, या आपको ऐसा लग रहा है चीजें छुटती हुई जा रही हैं आपके हाथ से, आपका कंट्रोल खोता हुआ जा रहा है, तो समझ लीजिए ब्रह्मांड ऐसा चाह रहा है, डिवाइन ऐसा चाह रहा है, गुरुदेव बृहस्पति आपके 1st हाउस में बैठे हैं, जो होगा अच्छा होगा। और बाकी अगर आप चाहते हैं कि आप खुद के डॉक्टर खुद हैं और आपको लगता है कि आप अपना सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, या आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आपके मैरिज के बारे में। मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस को देखूंगा, एंड 7th हाउस का मालिक चले गया 1st हाउस में। देखिए ज्ञान, विवेक, बुद्धि को लेकर बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क, और उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा डिस्कशन, छोटी छोटी चीजें डिस्कस होना, छोटी छोटी चीजों को पिन पॉइंट करना, ये गलतियां निकालना, ये चीजें आपके लिए हानिकारक हो सकती हैं। क्रोध में चीजें फेंक सकते हैं, क्रोध में चीजें, कुछ चीजें टूट सकती हैं। इस तरह का सिनेरियो भी नजर आ रहा है, वो दिल टूट जाए या कोई सामान टूट जाए घर का, इस तरह की सिनेरियो मुझे नजर आ रहा है। कंट्रोल करते हुए कोई चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है, एग्रेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और अपने करेज के, अपने अंदर जो आपका कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होता नजर आ रहा है। हो सकता है कि आपका कोई प्रोफेशनल लेवल पे कोई चीजें ट्रबल करी हो, और आपके अंदर इतना ज्यादा लोनलीनेस या इतना ज्यादा आपका मन खींच गया हो कि आप अपने आप से ऐसा नाराज हो। लेकिन क्रोध में लिया गया कोई भी डिसीजन या आवेश में आगे लिया कोई भी डिसीजन, दोनों ही अच्छे नहीं होते। तो आपको ना बहुत ज्यादा इमोशनल होना है, ना ज्यादा बहुत ज्यादा एग्रेसिव होना है। ये एनर्जीज की डिमांड है कि आपके लाइफ में शिफ्ट जाती है, वो शिफ्ट आपके कंट्रोल में है या नहीं है।
दैट डजंट मैटर। आपके पुण्य का मालिक 11th हाउस में चले गए, डिजायर के घर में, यानी कि आपकी एक्सेस डिजायर के चक्कर में, आपकी डे ड्रीमिंग के चक्कर में जो आपने गलतियां की हैं उसका एक रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। लेकिन अगर आपका कुंडली बहुत स्ट्रांग है, आपकी दशा महादशा बहुत स्ट्रांग है, तो चीजें बहुत बदलती हुई नजर आएंगी। यानी कि आप अपने स्पाउस के साथ बहुत अच्छे से कमिट करते हुए नजर आओगे, अपने स्पाउस के साथ फ्यूचर का विजन देख पाओगे। कहीं ना कहीं जो रेस्ट्रिक्शन है अभी लाइफ में, जो प्रोटोकॉल्स आपको मेंटेन करने पड़ रहे हैं, कहीं पर आपकी लाइफ में जो ट्रबल आ गया है उसको भी हैंडल करते हुए नजर आओगे, बहुत ही अच्छे से चीजों को हैंडल कर पाओगे। लेकिन अगर इस समय में आप कोई छोड़ने छुड़ाने वाली बात करते हैं, कोई ईगो क्लैश करते हैं, या फिर आप रूल्स को इंपोज करने की कोशिश करेंगे, किसी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो ट्रबल बढ़ता हुआ नजर आएगा। जब डिवाइन कह रहा है कि चीजों को फ्रीली फ्लो होने दो, अपने अंदर वर्कआउट करने की जरूरत है, तो ये समय एक्चुअल में अपने ऊपर वर्कआउट करने की जरूरत है। जब चीजें बदलती हुई नजर आएंगी तो चीजें सब सेटल करती होती हुई नजर आएंगी। इस समय काल में जब एग्रेसिव एनर्जीज बन रही है, और चंद्रमा भी केतु के साथ होंगे, और मंगल भी नेक्स्ट वीक में केतु के साथ होंगे, तो फायर बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस फायर में आपने अपने घर को रोशन करना है, ना कि अपने घर को जलाना है। ये ऐसी आग है, घर को रोशन भी कर सकती है और घर को जला भी सकती है। अब आपको देखना है आपको इस एनर्जीज को कैसे हैंडल करना है। अपने अंदर पहले क्योस को खत्म करें और चीजों को हैंडल करने की कोशिश करें, धीरे धीरे चीजें खुद ही स्टेबल हो जाएंगी। काल सर्प योग इस वीक में कहीं ना कहीं एंड हो रहा है, तो ये थर्सडे के बाद सिचुएशन कंट्रोल में आने की कोशिश करेंगे आप, और चीजें कंट्रोल भी रहेंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप ओवर एक्सपेक्टेशन करते हैं तो एक लूप में रहेंगे, और वो लूप आपको पेन देता चला जाएगा। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस का मालिक कहां बैठा है? 2nd हाउस में। कहीं ना कहीं कोई ना कोई डेट देना पड़ रहा है, कहीं ना कोई चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, कोई ना कोई एनर्जी को लेकर, कहीं ना कहीं वर्क प्रेशर को लेकर, या कोई जॉब मिलने की उम्मीद में बार बार इंटरव्यू दे रहे हो, नहीं मिल पा रही है, या फिर कोई जॉब को लेकर छोड़ना चाहते हो, क्योंकि कर्म का कारक शनिदेव 10th हाउस में तो बैठा है लेकिन मुक्ति की राशि में बैठा है। चीजें को छोड़ना, चीजों को रिलीज करना, हैंडल ना कर पाना, एनर्जी को हैंडल ना कर पाना, एनवायरमेंट में डिस्ट्रक्शन होना, या किसी तरह का बॉसेस के द्वारा कोई ना कोई बैड एनर्जीज का आपकी तरफ आना, इस तरह की सिनेरियो मुझे आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको वॉरियर बनना है, आपको हसलर बनना है। मंगल देव जैसे ही 3rd हाउस में आएंगे आपके अंदर करेज आएगा, लेकिन इस करेज को आपको बहुत ट्यून्ड वे में यूटिलाइजेशन करना है। अगर आप इस समय में अपने ही पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार लेते हैं, लगन का स्वामी 12th में गया है, ये वीक हैंडल कर लीजिए। नेक्स्ट वीक में जैसे ही मरकरी 1st हाउस में आएंगे, आपके पास वो एनर्जी होगी जो मैंने मंथली में भी बताई थी कि आप मुद्दे की बात करेंगे, तब जाके आपको क्लैरिटी मिलेगी, तब जाके आपका 3rd आई ओपन होगी, तब आपको पता लगेगा चीजों को हैंडल कैसे करना है। लेकिन एज ऑफ नाउ इस वीक में आपको चीजों को क्रोध में आके कोई भी ऐसा रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि मरकरी बहुत रिएक्टिव प्लैनेट है, आपका लगन का स्वामी है, 12th हाउस में बैठा है, लॉसेस के घर में बैठा है। तो कुछ ऐसा लॉस ना कर दीजिएगा जिसका आपको बहुत लेने के देने पड़ जाए। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि 3rd हाउस का मालिक भी आपके 12th हाउस में बैठा है। तो लॉस ऑफ समथिंग, करेज का लॉस, कहीं ना कहीं जॉब का लॉस, या किसी ना किसी तरह का कुछ लॉस जो आपको बहुत ज्यादा हिट कर सकता है। तो इस वीक को, इनिशियल कुछ डेज को तो बहुत अच्छे से हैंडल करना है। इस जुपिटर की एनर्जीज को बिल्कुल अलाइन रखिएगा, धर्म की टॉर्च जला के रखिएगा, किसी की कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ना, किसी की बैक बाइटिंग नहीं करना है। आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजों को हैंडल करना आना चाहिए। अगर आप ये कर लेते हैं, जुपिटर को मेंटेन कर लेते हैं, अपनी एथिक्स और अपनी वैल्यूज को मेंटेन कर लेते हैं, कोई ट्रबल नहीं आएगा। ये टेस्ट है कुछ दिनों का, आप इसे हैंडल कर जाएंगे, मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। 10th हाउस में सैटर्न बैठे हैं, और मैंने बोला है सैटर्न कर्म के कारक है, मुक्ति की राशि में बैठे हैं, और जो 10th हाउस के मालिक है वो 1st हाउस में बैठे हैं। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, कुछ हटके करना है, इस तरह की सिचुएशन में आओगे। कुछ पुराने रूल्स को, पुराने जो तरीका था काम करने का, उससे कहीं ना कहीं साइडलाइन करके नया कुछ इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करोगे। ये बहुत अच्छा समय है उसके लिए, कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आप किसी नेटवर्क सर्कल के ऊपर भरोसा करके करते हैं तो ट्रबल आएगा। कोई धोखा भी देता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है कोई कमिट कर दे इनिशियल डेज में कि मैं ये कर दूंगा, या मैं ये हेल्प करूंगा, या मैं ये इस तरह की चीजों को हम प्लान करेंगे। वो कहीं ना कहीं वीक के एंड में कहीं ना कहीं वो प्लान हुई हुई चीजें कहीं ना कहीं काम करती हुई नजर नहीं आ रही है। तो ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, जो करना है अपने बेस पे करना है। सबसे ज्यादा अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो 80% आपके ऊपर डिपेंड होनी चाहिए चीजें, आपका डिजाइन, आपका काम करने का तरीका, और जो चीजें सर्कमस्टांसेस है वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता हो। इस तरीके से चीजों को आपको मैनेज करना है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो क्या डेवलप करना है उसके लिए, उस चीज के लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके सूर्य पे। सूर्य अपने आप में एक आइडेंटिटी है, सूर्य अपने आप में ईगो है, लेकिन 12th हाउस में बैठा है, तो ईगो का लॉस हो रहा है। यहाँ पर आपको किसी तरीके से ऐसे सर्कमस्टांसेस में लिया जाएगा जहां पर आपको लगेगा मेरे
हाथों से चीजें छूट रही हैं, मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं है, मेरे हाथों से चीजें बाहर जा रही है, मेरे कंट्रोल से चीजें बाहर जा रही है, और यहीं पर आपके पेशेंस का टेस्ट होना है। जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन गलत हो सकता है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई ना कोई चीजें ट्रबल करती हुई नजर आ रही हैं, बस आपको अपने विजडम को, अपनी थर्ड आई को ओपन रखना है, अपने ऊपर कंट्रोल रखना है और अपने ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा करना है, ना कि किसी और के ऊपर भरोसा करना है। ये बिजनेस को जल्दी से एक्टिवेट करता हुआ नजर आएगा। 10th हाउस का मालिक, 7th हाउस का मालिक फर्स्ट हाउस में, यानी कि यू आर द ओनली वन जो अपने बिजनेस को ऊपर लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपके लिए बेसिकली बोलूं तो बहुत अच्छा समय है बिजनेस को लेके, लेकिन ये वीक थोड़ा सा हिट करता हुआ नजर आएगा, रियलिटी चेक देगा और इन द एंड ऑफ द वीक थोड़ी सी क्लैरिटी देगा कि चीजों को कैसे हैंडल करना है। यानी कि पहले हिट करेगा, फिर ट्रबल देगा और फिर एक क्लैरिटी देगा कि कैसे बैलेंस करना है चीजों को। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस एंड फर्स्ट हाउस का मालिक 12th में, 6th हाउस का मालिक 2nd में, कहीं ना कहीं एक तरफ सूर्य एक तरफ मंगल और जुपिटर बीच में बैठे हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस, ट्रबल, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस का शेक होना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। जो आपकी वैल्यूज थी, जो आपका वर्चस्व था, वो कहीं ना कहीं शेक होता नजर आ रहा है। ट्रस्ट मी, इस हफ्ते की बात है, नेक्स्ट वीक चीजें बेहतर हो जाएंगी, पहली चीज। दूसरी चीज, सर में दर्द होना, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होना, रात को नींद ना आना, एंजाइटी, स्ट्रेस बढ़ना, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्रंच के बारे में सोचना, इस तरह की चीजें भी दिखाई दे रही है। खर्चा ज्यादा बढ़ रहा है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, उसकी वजह से भी आपको हेल्थ लेवल पे कहीं ना कहीं ट्रबल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खाना पीना भी आपने कहीं ना कहीं छोड़ रखा होगा इस समय, ऐसी चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। ये चीजें नहीं करनी है, ये डम चीजें नहीं करनी है, चीजें बदलती हैं, टेम्परेरी है सब चीजें, कुछ चीजें कांस्टेंट नहीं है। अगर अच्छे दिन थे तो बुरे भी आए हैं, बुरे आए हैं तो अच्छा भी आएंगे। ये चीज का आपने बहुत सिक्योर वे में चलना है, हेल्थ को हिट नहीं करना है। कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग सबसे मेजर प्रॉब्लम है, और लोनलीनेस, यानी कि सबके होते हुए भी कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, या सपोर्ट कर रहा भी है तो कोई ना कोई किसी ना किसी रीजन से काम नहीं बन रहा है, आपको हेल्थ चैलेंज देगा। ओवर थिंकिंग सबसे मेजर कंसर्न है आपके लिए मुझे समय काल में, तो अपनी स्लीपिंग पैटर्न का ध्यान रखें और ओवर थिंकिंग को कंट्रोल रखें। ये कहना बहुत आसान है, मुझे पता है, इस चीज को हैंडल करना बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में, आप कर जाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो किसी ना किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करके, किसी फिलोसफर से, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी काउंसलर से बात करके आप चीजों को बैलेंस करेंगे, अपने अंदर एक बूस्टअप लेके आ पाएंगे। ये वीक इस तरह की चीजें जरूर कराएगा आपसे। बात करता हूं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है। 5th हाउस का मालिक, फिफ्थ हाउस का मालिक कहां बैठा है? 11th हाउस में, पाप कर्त्री में। कहीं ना कहीं आपकी जो फ्रेंड सर्कल है उसमें ऑडिट करने में ये वीक बहुत काम आने वाला है। आपको रियलिटी पता चलेगी, कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन मिलेंगी, कहीं ना कहीं डिजायर पूरी करने में ट्रबल आएगा, और जब डिजायर पूरी नहीं होगी तो आप ओवर एग्रेसिव भी हो सकते हैं। ठीक है, आप किसी से दोस्ती भी तोड़ सकते हैं इस समय काल में, इस तरह की चीजें भी मुझे दिखाई दे रही हैं। आप अगर किसी तरह की आर्टिस्टिक चीजों में जाना चाहते थे, दिस इज द मोमेंट जब आप इस हफ्ते में कोई बात कर सकते हैं, कुछ प्लान कर सकते हैं और उसको आने वाले समय में कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ नया ऑर्गेनाइजेशन, कुछ नए लोग भी आपके लाइफ में आते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या होगी। रेमेडी की बात करूंगा तो आपके फर्स्ट हाउस में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं और लगन का स्वामी 12th हाउस में बैठा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग है, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इजी है, अगर आपकी वो संयम नियम साधना है आपके पास तो आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं। पढ़ नहीं सकते तो एटलीस्ट सुन सकते हैं, यह बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। दिन में सोने से बचें, जितना हो सके कॉन्शियस डोनेशन करते रहें, जिसको भी, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे कोई नीडी पर्सन हो। अगर आपके पॉकेट अलाउ कर रही है तो आपको ये करना चाहिए। साइड बाय साइड आपको किसी, जैसे शुक्रदेव गंडांता जोन को क्रॉस करके आपके डिजायर के घर में आ गए हैं, यानी कि आपको कोई डिजायर पूरी करनी है, कोई ब्लेसिंग सीख करनी है तो अपने पार्टनर का सपोर्ट लेना। अपने पार्टनर, अगर आप मेल है तो फीमेल की रिस्पेक्ट करना, अगर आप फीमेल है तो किसी फीमेल की रिस्पेक्ट करना, उनकी ब्लेसिंग सीख करना, उनके औहदे को ऊपर रखना, आपके ऑटोमेटिकली औहदे को ऊपर बढ़ा देगा, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। यानी कि दूसरे को स्ट्रेंथ देना, दूसरे की हेल्प करना, ऑटोमेटिकली डिवाइन आपकी हेल्प करती हुई नजर आएगी। इस तरह की एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। आशा करते हैं ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।